स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो बेटा हमारे पास था आईयूपैक नोमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो हम साइक्लिक कंपाउंड का बेटा आईयूपैक नोमेनक्लेचर स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर बेटा हमने 3 रूल बेटा स्टडी कर लिए थे। नेक्स्ट बेटा जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर मान लो बेटा कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें बेटा जो मेन चेन है वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो ओपन हो या बेटा क्लोज हो, क्योंकि आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड में बेटा ओपन चेन की पॉसिबिलिटी भी होती है और क्लोज चेन भी होती है। ठीक है, तो सबसे बेटा जो हमारे लिए मेन चेन होगी वो बेटा वो चेन होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो। और अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी प्रेजेंट है और अगर ये कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो हमें उस फंक्शनल ग्रुप के लिए बेटा डायरेक्टली सफिक्स यूज़ करना है। अब ये बेटा सारी चीज़ें एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, जो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मान लो बेटा आपको ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर बेटा उसने OH लगा दिया, बेटा हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई भी साइड ग्रुप बेटा ओपन चेन है ही नहीं, तो बेटा अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई ये जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड इसमें कितने कार्बन है। तो आप देख सकते हो बेटा एक कार्बन ये है जहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, दूसरा बेटा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। ठीक है, 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है। और आपको ये भी पता है कि साइकिल बनने के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम की बेटा रिक्वायरमेंट होती है। 3 कार्बन एटम से बेटा अगर कम कार्बन एटम होंगे तो रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। अब बेटा हमारी कोशिश रहेगी भाई जो OH फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये तो बेटा फंक्शनल ग्रुप है, इसको छोटा नंबर मिले, तो बेटा हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ 1। आप 2 यहाँ से भी जा सकते हो या ऊपर दे सकते हो बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई भी साइड में ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3। ठीक है बेटा, आपको पता है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स बताओ क्या होगा, साइक्लो। और जब भी बेटा हम नोमेनक्लेचर करेंगे पहला अल्फ़ाबेट बेटा कैपिटल रखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन एटम है बेटा, तो वर्ड रूट बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज़ प्रोप। ठीक है बेटा, और बेटा कार्बन कार्बन में क्या आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो दैट इज़ बेटा प्रोपेन। क्लियर है, 1 पे OH ग्रुप है और बेटा OH का सफिक्स बताओ क्या होता है, ओल, तो दैट इज़ प्रोपेन 1 ओल। आपको मैंने बताया था 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते। ये जो ANE है ये प्राइमरी सफिक्स आपको पता है, और जो बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है वो बेटा सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो हमेशा प्राइमरी सफिक्स के जो बेटा वोवल है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से बेटा E हट जाएगा। ठीक है, सिंपली साइक्लोप्रोपेनॉल। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेटा अगर फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेटा इसको मैं सिंपली बताओ क्या बोल सकता था, इसको बेटा मैं बोल सकता था दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल क्लियर है। ओके बेटा, कुछ मोर एग्जांपल देखते हैं। मान लो एग्जांपल फर्स्ट था बेटा ये, अब बेटा मैं कुछ सेकंड एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। मान लो बेटा मेरे पास कुछ कंपाउंड ऐसा दे रखा था, यही 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर बेटा OH है, लेकिन बेटा यहाँ पर अगर मान लो उसने बेटा ग्रुप अटैच कर दिया दैट इज़ CH3। ठीक है, अब आपको पता है मेन जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक कंपाउंड की है। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है बेटा, अब हमारी कोशिश क्या है, नंबरिंग देने की। तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, फिर बेटा जो साइड ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो नंबरिंग का ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिले, फिर मिले बेटा मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर बेटा मिले सब्स्टिट्यूएंट्स को, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। और मल्टीपल बॉन्ड में बेटा मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो अब बेटा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, यहाँ से बेटा OH ग्रुप को तो जिस कार्बन पे OH है उसको नंबर बेटा 1 ही मिलेगा। 2 नंबर बेटा इस जिस कार्बन पे CH3 इसको भी दे सकते हो और इसको भी। तो बेस्ट बेटा राइट नंबरिंग कौन सी होगी कि साइड ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3। अब बेटा इसका नाम वैसा ही है, जस्ट बताओ यहाँ पर क्या लग जाएगा, साइक्लो को आगे 2 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड ग्रुप प्रेजेंट है, पेरेंट रिंग जो मेन चेन के अलावा,
वो बेटा यहाँ पर लग गया, दैट इज़ 2 मिथाइल। ठीक है बेटा, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा बेटा दैट इज़ 2 मिथाइल। ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल। ठीक है बेटा, उसके बाद साइक्लोप्रोपेनॉल। एग्जैक्टली बेटा यही नेम होगा। सिर्फ डिफरेंसेस कितना है बेटा, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर साइड ग्रुप लग गया बेटा। चलो बेटा, इसी में हम और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल बेटा हमने देखा, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा हम। मान लो बेटा आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा दे रखा उन्होंने। बेटा सारी चीज़ें एग्जाम्पल से ही क्लियर होती हैं बेस्ट। मान लो बेटा उसने कुछ यहाँ पर ऐसा लगा दिया और यहाँ पर बेटा OH ग्रुप। क्लियर है? उसने कहा बताओ भाई इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा। अब आपको पता है मेन रिंग के अंदर बेटा 3 कार्बन एटम है, 1 2 और 3। ठीक है, तो बेटा अब आपको पता है एक तो फंक्शनल ग्रुप है, एक मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है। क्योंकि आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड में बेटा 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो यहाँ पर बेटा आपके पास बताओ क्या है, दैट इज़ डबल बॉन्ड। तो अब बेटा इसको तो नंबर 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ या ऊपर से नंबरिंग करूँ, यह हमें देखना पड़ेगा बेटा। तो मान लो बेटा मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा, दैट इज़ 2 और 3, तो भी बेटा मल्टीपल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड। और अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करूँगा तो भी 1 और 2, तो भी बेटा डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा दोनों नंबरिंग राइट है। ठीक है ना भाई, यहाँ से ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ आऊँगा तो भी डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा हूँ बेटा तो भी डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर कार्बन से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 दैट इज़ 2 दैट इज़ 3। ठीक है बेटा, तो ये दोनों नंबरिंग राइट होंगी। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो साइक्लिक कंपाउंड है, दैट इज़ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल साइक्लो, 3 कार्बन एटम है टोटल, दैट इज़ प्रोप। कार्बन कार्बन में अब डबल बॉन्ड है बेटा, तो दैट इज़ बेटा अब डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ बेटा मेंशन करते हैं। तो बताओ डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है बेटा, सेकंड कार्बन एटम से, दैट इज़ प्रोप। ठीक है बेटा, फिर 2 एंड दैट इज़ बेटा इन। हमेशा अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में हाइफन दिया जाता है, जैसे P और 2 के बीच में मैंने हाइफन दिया है बेटा। बेटा 2 और E के बीच में बेटा मैंने हाइफन यूज़ किया है। ठीक है बेटा, तो साइक्लोप्रोप 2 इन 1 ओल। आपको ये भी पता है 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पर बेटा आपको ई को ड्रॉप कर देना, ई को इंक्लूड नहीं करना है। तो सिंपली बेटा क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोप 2 इन ओल, 2 इन 1 ओल बोलो, या जो फंक्शनल ग्रुप बेटा फर्स्ट पोजीशन पे उसको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बेटा आपके पास थर्ड हो गया। अब मैं इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ बेटा, दैट इज़ एग्जाम्पल फोर्थ। बेटा जितने ज़्यादा हम वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा बेटा। मान लो बेटा हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर बेटा मैंने लगा दिया दैट इज़ CH3, यहाँ पर आपके पास OH है। अब बेटा हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर कोई भी साइड ग्रुप नहीं था, मैंने जस्ट साइड ग्रुप लगा दिया बेटा। तो आपको पता है बेटा OH को नंबर तो कितना मिलेगा बेटा, OH को तो बेटा आपका नंबर 1 ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये तो 1। अब यहाँ से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से करें तो भी डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग लेफ़्ट से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो बेटा ये जो CH3 है ना, इसको नंबर 3 मिल रहा है, 1 2 3। लेकिन बेटा अगर मैं ऊपर की तरफ से नंबरिंग करता हूँ, 1 के बाद यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो डबल बॉन्ड भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और CH3 को भी 2 नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है। लेफ़्ट से करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो हमारी कोशिश है फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटे से छोटा नंबर मिले, दैट इज़ 1 दैट इज़ बेटा 2 दैट इज़ बेटा 3। ये बेटा आपके पास राइट नंबरिंग होगी। तो बेटा इसको बताओ मैं लिख सकता हूँ, यही कंपाउंड है बेटा, सिर्फ इसके आगे बताओ क्या लग जाएगा, 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल। बाकी तो एग्जैक्टली ये का ये है बेटा कंपाउंड। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ 2 मिथाइल बेटा, दैट इज़ साइक्लो प्रोप इन, ई को बेटा हमने ड्रॉप कर दिया, प्रोप बेटा 2 इन प्रोप, उसके बाद बेटा 2 इन एंड 1 ओल। एग्जैक्टली बेटा ये का ये है। ठीक है ना, सिर्फ 2 मिथाइल आगे प्रीफिक्स लगाए बेटा। चलो बेटा और थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। मान लो बेटा आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे ये देखना आप लोग ध्यान से।
दैट इज CH2 एंड OH, ये कंपाउंड आ गया भाई। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं बेटा, एक रिंग भी बन रही है और दूसरा कार्बन की ओपन चेन है कार्बन की। अब ओपन चेन में सिर्फ एक कार्बन है और रिंग में 3 कार्बन है, 1 2 और 3। लेकिन अभी मैंने लिखा था रूल 4 के अंदर, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें वो चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, उसमें कार्बन एटम कम हो या ज़्यादा हो, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो बताओ बेटा, यहाँ पर हमारे लिए जो CH2 है यही एक कार्बन की मेन चेन होगी, क्योंकि बेटा ये OH इस रिंग के किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, ये तो ओपन चेन है ना, ये जो कार्बन किससे अटैच है, तो हमारे लिए बेटा ये मेन चेन होगी। और बेटा ये है ना, इसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे अब, ठीक है। तो 1 पे बताओ क्या है, दैट इज साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो बेटा हम लिखेंगे दैट इज 1 साइक्लोप्रोपाइल। बेटा एक कार्बन एटम है तो वर्ड बताओ क्या हो जाएगा, मिथ। सिंगल बॉन्ड है बेटा तो सिंपल सी बात है ANE, और 1 पे OH है बेटा, OH का सफिक्स ओल होता है बेटा, OL, तो 1 ओल। आपको बहुत अच्छे से पता है 2 वोवल, E भी वोवल है, O भी वोवल है, तो बेटा हम क्या करेंगे, E को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, E को बेटा हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल। ये बेटा हमारे पास राइट और एग्जैक्ट नंबरिंग होगी, ठीक है बेटा। चलो बेटा हम थोड़ा और डिफरेंट देखते हैं। ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल, ये 4th हो गया था, ये 5th एग्जाम्पल है बेटा। ये सारे एग्जाम्पल बेटा डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी एग्जाम्पल में कंफ्यूज होते हैं तो बेटा फिर इसका मतलब ये समझो कि हमने कहीं ना कहीं नेमिंग में प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर पैटर्न से नहीं सीखा। इसलिए बेटा मैं जितनी पॉसिबिलिटी हैं वो कवर कर रहा हूँ, हर एग्जाम्पल डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, मान लो बेटा आपके पास उसने कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया बेटा, ये कंपाउंड आपके पास दैट इज CH2COOH, ठीक है। अब बेटा हमें इसकी नंबरिंग करनी है, तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर भाई हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें चेन में इंक्लूड करना है, और बेटा हमारे लिए जो मेन रिंग रहेगी वो बेटा वही होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये तो बेटा आपके पास क्या हो गया, 3 कार्बन एटम, और यहाँ पर बेटा CH2 के साथ बताओ क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कुछ वैसा ही है बेटा, ये एग्जाम्पल, फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा कि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है ये तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो बेटा चेन में इंक्लूड होगा ही, और इसको नंबर 1 भी मिलेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर इसको नंबर 1 देंगे, दैट इज़ 1 एंड 2। तो बेटा ये हमारे लिए मेन चेन होगी बेटा, ठीक है। और ये जो साइक्लोप्रोपाइल है ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। कितने नंबर पे बेटा, ये 2 नंबर पे। तो बताओ हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ 2 साइक्लोप्रोपाइल। बेटा 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज़ इथ, दैट इज़ इथ। बेटा कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, दैट इज़ इथेन। और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो दैट इज़ 1 ओइक एसिड। ये E भी वोवल है, O भी वोवल है, तो O को तो ड्रॉप नहीं कर सकते, फंक्शनल ग्रुप के वोवल को ड्रॉप नहीं करना है, तो बेटा हम यहाँ से E को ड्रॉप कर देंगे। और ये 1 पोजीशन है, इसको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर कर देते हो तो गलत भी नहीं है, ठीक है। नहीं करते तो भी अंडरस्टूड है कि 1 पे प्रेजेंट है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते थे, दैट इज़ 2 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है बेटा, और इथेनोइक एसिड, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर बेटा। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा जो डिफरेंट हो। मान लो बेटा एग्जाम्पल 6 हो गया, एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं हम लोग। मान लो बेटा उन्होंने आपके वो जो कंपाउंड दिया है वो कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है बेटा, ठीक है। और बेटा हमें इसका नोमेनक्लेचर करना। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें बेटा आपको स्पेशल ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है।
ये चेन में इंक्लूड करना है और बेटा इसको नंबर 1 ही देना है। लेकिन बेटा ये चेन में इंक्लूड कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पर तो भाई ये एक्चुअली में जो रिंग बन रही है ना 3 कार्बन की बेटा, 1 2 और 3, इस बेटा 3 कार्बन एटम की रिंग से अटैच है ये। लेकिन बेटा अगर हम कहना चाहें यहाँ पर तो इसको बेटा हम चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो बेटा इसके लिए स्पेशल नेम यूज़ करेंगे हम लोग, जिसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अब बेटा हम ओइक एसिड यूज़ नहीं करना है। कभी भी अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड नहीं होता है तो उसके स्पेशल नेम बेटा हम यूज़ करेंगे। जैसे बेटा मैं बता देता हूँ, अगर मान लो आपके पास COOH है, अगर चेन में इंक्लूड हो रहा है तो ओइक एसिड, नहीं इंक्लूड हो रहा है बेटा तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह बेटा CHO, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये चेन में इंक्लूड होता है तो इसका सफिक्स Al है, Al। लेकिन बेटा अगर इंक्लूड नहीं होता है तो बेटा इसका हम यूज़ करेंगे नाम कार्बाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज़ कार्बाल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी देखो ये रिंग है 3 कार्बन एटम की है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से ही अटैच है। तो मेन जो बेटा हमारे पास पेरेंट चेन होगी वो तो 3 कार्बन एटम की हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन। अब ये चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो बेटा इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इसका नेम बताओ क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा बेटा दैट इज़ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है बेटा, एंड दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर है। चलो बेटा कुछ और एग्जाम्पल कवर करते हैं। मान लो बेटा कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर लेते हैं बेटा। मान लो बेटा हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये यहाँ पर भी COH, यहाँ पर भी बेटा आपके पास COH, हमें बेटा इसका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा मेन जो रिंग है वो तो साइक्लिक है भाई, ये कार्बन इसके ऊपर COOH प्रेजेंट है बेटा, ये कार्बन इसके ऊपर भी COOH प्रेजेंट है बेटा, ये कार्बन इसके ऊपर भी COOH प्रेजेंट है। लेकिन ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो आपको पता है अगर ये चेन में इंक्लूड नहीं होगा तो इसके लिए हम स्पेशल नेम यूज़ करेंगे दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन रिंग हमारे पास 3 कार्बन एटम की और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 3 कार्बन एटम है प्रो, और बेटा सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में ANE, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हो जाएगा बेटा दैट साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ बेटा, इसको नंबर 2, इसको नंबर बेटा 3, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन बेटा उसके बाद सिर्फ नंबर के साथ मेंशन कर दो 1, 2, 3, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बट TRI, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। ओके बेटा एक बार बेटा क्वेश्चन आया था आपके पास किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो आप मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ओके बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसा था, यहाँ पर बेटा प्रेजेंट था CHO फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर था बेटा OH फंक्शनल ग्रुप। अब आप देख सकते हो कि ये जो CHO ये भी फंक्शनल ग्रुप है और OH ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और बेटा जो हमने प्रायोरिटी टेबल पढ़ी थी, जो फंक्शनल ग्रुप की बेटा एक टेबल का ऑर्डर था जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप उस टेबल में बेटा हमने पहले लिखा था वो मेन फंक्शनल ग्रुप था, और जो बेटा फंक्शनल ग्रुप पीछे आ रहा था वो आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं था, उसको हम सब्सटेंट की तरह यूज़ करते थे। तो आपको पता है यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है और एल्कोहल है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन होगा, एल्डिहाइड। तो बेटा इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। लेकिन बेटा क्या मैं इसको चेन में इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं बेटा CHO को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता। जब बेटा मैं CHO को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेशल मैंने नेम बताया था अभी, जैसे COOH के लिए क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO के लिए बेटा क्या यूज़ करेंगे, कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। तो लेकिन नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो इसको नंबर 1 देंगे बेटा। सेकंड नंबर बताओ हम किसको देंगे, सेकंड नंबर बेटा आप लोगों के पास भाई आप ऊपर से जाओगे तो इस कार्बन को सेकंड, लेकिन बेटा अब हमारी कोशिश है कि OH ग्रुप को छोटा नंबर मिले, तो बेटा इसको नंबर दैट इज़ 2,
दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। क्लियर है बेटा? तो अब हम OH का बेटा प्रीफिक्स लिखना में, ये एक साइड ग्रुप, अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, एक साइड ग्रुप की तरह काम कर रहा है अब ये, दैट इज साइड ग्रुप। और बेटा ये जो CHO है ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया अब आपके पास, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बेटा OH का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, तो बताओ कितने नंबर पे बेटा है ये? 2 पे। तो बेटा मैं 2, पहला अल्फ़ाबेट बताओ कैसा आता है? कैपिटल आता है, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, रिंग बन रही है तो दैट इज बेटा साइक्लो। कितने कार्बन है बेटा? 5, साइक्लोपेंटेन। और बेटा अगर मैं CHO को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाया तो इसके लिए स्पेशल नेम क्या है बताओ? कार्बा एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अब बताओ मैंने यहाँ पर ये E को ड्रॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा C कोई वोवल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, ये बेटा E हम तभी ड्रॉप करते हैं जब अगर यहाँ से वोवल से स्टार्टिंग हो। तो ये बेटा E क्या है आपके पास? एक E वोवल है लेकिन C कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसलिए बेटा E को ड्रॉप नहीं करना है। तो बेटा इसका नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड।